हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक बेटी ने वक्त के साथ साथ चलकर अपनी माँ को ये एहसास दिलाया कि हर बेटी का अपनी माँ के जैसा होना ज़रूरी नहीं। तो चलिए कहानी सुनकर जानते हैं कि ये कैसे हुआ। मैंने तो यही सुना था कि बेटियाँ माँ की तरह होती हैं या जैसी माँ वैसी बेटी, लेकिन जब नेहा को देखती हूँ तो मेरे मन में कुछ शक सा आ जाता है। इस बात पर मेरा ध्यान तब गया जब वो 3 साल की थी। उसी समय मेरे बेटे आयुष का जन्म हुआ था। मैंने एक दिन नेहा से पूछा, बेटा तुम्हारा बेड अलग तैयार कर दूं, तुम अलग बेड पर सो पाओगी। नेहा तुरंत चहक कर बोली, हाँ मम्मी, बड़ा मज़ा आएगा, मैं अपने बेड पर अकेली सोऊंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अकेली सोने की बात से ज़रा भी डरी नहीं और ना ही उसे हमारे साथ न सोने का कोई दुख हुआ। मेरे पति रवि ने भी कहा कि अरे वाह, हमारी बेटी तो बड़ी बहादुर है। मैं चुपचाप उसका मुंह ही देखती रह गई। अब तो नेहा हर रोज़ शाम से ही अपने बेड पर अपना तकिया और चादर रखकर सोने के लिए तैयार रहती। नेहा का जब स्कूल में पहली बार एडमिशन हुआ तो मैं तो यही सोच रही थी कि वो पहले दिन तो बहुत रोएगी और सुबह सुबह नन्हे आयुष के साथ उसे भी संभालना होगा। लेकिन नेहा तो आराम से हम सबको किस करके बाय बाय कहती हुई रिक्शे में बैठ गई। बनारस में स्कूल थोड़ी ही दूरी पर था। रवि के मित्र का बेटा राहुल भी उसके साथ रिक्शे में था। राहुल का भी पहला दिन था। मैंने रवि से कहा, पीछे पीछे स्कूटर पर चले जाओ, रास्ते में रोएगी तो उसे स्कूटर पर बिठा लेना। रवि ने ऐसा ही किया, लेकिन घर आकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बताया कि बहुत बढ़िया सीन था। नेहा इधर उधर देखती हुई खुश थी और राहुल पूरे रास्ते ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ गया है। नेहा तो आराम से रिक्शा पकड़कर बैठी थी। मैं चुपचाप रवि की बात सुन रही थी। रवि थोड़ा रुककर बोले, प्रीति, तुम्हारी मम्मी बताती हैं कि तुम कई दिन तक स्कूल रो रो कर जाया करती थी। भाई तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम पर नहीं गई। मैं पहले थोड़ी शर्मिंदा सी हुई और फिर हंस दी। नेहा थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आदतें देखकर मुझे चिंता होने लगी। नेहा किसी बात पर जवाब देती तो मैं बुरी तरह चिढ़ जाती और कहती, मैंने तो कभी बड़ों को जवाब नहीं दिया। नेहा हंसकर कहती, मम्मी, क्या अपने मन की बात कहना उल्टा जवाब देना है? अगर कोई मुझसे पूछे कि हम दोनों में क्या समानताएं हैं तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर में हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए। मुझे हर काम समय से करने की आदत है। बहुत ही व्यवस्थित जीवन है मेरा। और नेहा के ढंग देखकर मैं अब हैरान भी होने लगी थी और परेशान भी। अजीब लापरवाह और मस्त मौला सा स्वभाव हो रहा था उसका। नेहा 10वीं कक्षा 95% लाकर पास की तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मैंने जान पहचान के लोगों को पार्टी देने की सोची तो नेहा बोली, नहीं मम्मी, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, ये दिखावा नहीं, खुशी की बात है। तो कहने लगी, आजकल 95% अंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कोई टॉप नहीं किया है। उसने कोई पार्टी नहीं करने दी। हाँ, मेरे जोर देने पर कुछ लोगों के यहाँ मिठाई ज़रूर दे आई। अब तक हम मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। नेहा जब 5वीं कक्षा में थी तभी रवि का मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था और अब हम काफ़ी सालों से मुंबई में हैं। 10वीं की परीक्षा के तुरंत बाद नेहा के साथ पढ़ने वाली एक लड़की की अचानक मृत्यु हो गई। मेरा भी दिल दहल गया। मैंने सोचा अकेले इसका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, कहीं रो रो कर हालत न ख़राब कर ले। मैंने कहा, बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ उसके घर चलती हूँ। आयुष को स्कूल भेजकर हम लोग वहाँ गए। पूरी क्लास वहाँ थी, टीचर्स और कुछ बच्चों के माता पिता भी थे। मेरी नज़रें नेहा पर जमी थी। नेहा वहाँ जाकर चुपचाप कोने में खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन मृत बच्ची का चेहरा देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक गए। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाई। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। नेहा फौरन मेरा हाथ पकड़कर मुझे धीरे धीरे वहाँ से बाहर ले आई। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम दोनों ऑटो से वापस घर आए। कहाँ तो मैं उसे संभालने गई थी और कहाँ वो घर आकर कभी मुझे ग्लूकोज पिला रही थी तो कभी नींबू पानी। ऐसी ही है नेहा। मुझे कुछ हो जाए तो देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और अगर मैं ठीक हूँ तो कुछ करने को तैयार नहीं होती। मैं जब उसे अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर चलने के लिए कहती हूँ तो कहती है,
मम्मी टहलने से अच्छा है आराम से लेटकर टीवी देखना। मैं कहती रह जाती हूँ लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। कहाँ मैं प्रकृति प्रेमी, समय मिलते ही सुबह शाम सैर करने वाली, और कहाँ नेहा टीवी और नेट की शौकीन। 5वीं से 10वीं कक्षा तक साथ पढ़ने वाली उसकी सबसे प्रिय सहेली आरती के पिता का ट्रांसफ़र जब दिल्ली हो गया तो मैं भी काफ़ी उदास हुई, क्योंकि आरती की मम्मी भी मेरी काफ़ी अच्छी सहेली बन चुकी थी। अब तक मुझे ये तसल्ली थी कि नेहा की एक अच्छी लड़की से दोस्ती है, आरती के जाने से वो अकेली हो जाएगी, ये सोचकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। आरती के जाने के समय नेहा ने उसे कई उपहार दिए और जब वो आरती को छोड़कर आई तो मैं उसका मुंह देखती रही। उसने स्वीकार तो किया कि वो बहुत उदास हुई है, उसे रोना भी आया था, ये उसकी आंखों का फैला काजल बता रहा था, लेकिन जिस तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उसने मुझसे बात की वो काबिले तारीफ थी। नेहा बोली, अब तो फ़ोन पर या ऑनलाइन बात होगी, चलो कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा नहीं कि वो कठोर दिल की है या उसे किसी से आंतरिक लगाव नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत प्यार करने वाली, दूसरों का बहुत ध्यान रखने वाली लड़की है। बस उसे अपनी भावनाओं पर कमाल का नियंत्रण है और मैं बहुत ही भावुक हूँ। दिन में कई बार अपने स्वर्गीय पिता को या अपने किसी प्रियजन को याद करके मेरी आंखें भरती रहती हैं। जैसे जैसे मैं उसे समझ रही हूँ मुझे उस पर गुस्सा कम आने लगा है। अब मैं इस बात पर कलपती नहीं हूँ कि नेहा मेरी तरह नहीं है। उसका एक स्वतंत्र, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व है। डर नाम की चीज़ उसके शब्दकोश में नहीं है। अब वो बीकॉम प्रथम वर्ष में है, साथ ही CPT पास करके CA की तैयारी में जुट चुकी है। हमें मुंबई आए 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में 2-3 बार लोकल ट्रेन में सफ़र किया है। लोकल ट्रेन की भीड़ से मुझे घबराहट होती है। हाउस वाइफ हूँ, ज़रूरत भी नहीं पड़ती और न ट्रेन के धक्कों की हिम्मत है न शौक। मेरी सहेली तो अक्सर लोकल ट्रेन में घूमने जाती है और मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि कैसे मेरे बच्चे इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे आएंगे। जबकि रवि हमेशा यही कहते हैं, देखना वो आज के बच्चे हैं, सब कर लेंगे। और वही हुआ। जब नेहा ने मुलुंड में BCom के लिए दाखिला लिया तो मैं बहुत परेशान थी कि वो कैसे जाएगी, लेकिन मैं हैरान रह गई। मुलुंड स्टेशन पर उतरते ही उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। भीड़ तो थी, गर्मी भी बहुत लगी, एक बार तो लगा जैसे उल्टी हो जाएगी, लेकिन अब सब ठीक है, चलता है मम्मी। मैं उसके इस चलता है वाले एटीट्यूड से कभी कभी चिढ़ जाती थी, लेकिन मुझे उस पर उस दिन बहुत प्यार आया। मैं छुट्टियों में उसको घर के काम ज़बरदस्ती सिखा देती हूँ। एक दिन तेज़ बुखार के कारण मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आयुष खेलने गया हुआ था, रवि टूर पर थे। नेहा तुरंत आयुष को घर बुलाकर लाई, उसे मेरे पास बिठाया, मेरे डॉक्टर के पास जाकर रात को 9 बजे दवा लाई और मुझे खिला पिलाकर सुला दिया। मुझे बुखार में कोई होश नहीं था। अगले दिन कुछ ठीक होने पर मैंने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया। मुझे याद आ गया कि जब मैं अविवाहित थी तब एक दिन माँ की तबीयत ख़राब हो गई। मैं घर पर अकेली थी, मेरे हाथ पांव फूल गए थे और मैं इतना रोई थी कि सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे ही संभाल रहे थे। पिताजी थे नहीं, बस हम माँ बेटी ही थे। आज नेहा ने जिस तरह सब संभाला अच्छा लगा। वो मेरी तरह घबराई नहीं। अब वो ड्राइविंग सीख चुकी है। बनारस में मैंने भी सीखी थी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर स्टीयरिंग संभालने की कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई और अब मैं भूल भी चुकी हूँ। लेकिन जब नेहा मुझे बिठाकर गाड़ी चलाती है तो मैं दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारती हूँ। उसे चोरी चोरी देखकर ढेरों आशीर्वाद देती रहती हूँ और ये सोचकर खुश रहने लगी हूँ कि अच्छा है वो मेरी तरह नहीं है। वो तो आज की लड़की है, बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई, हर स्थिति का सामना करने को तैयार। कितनी समझदार है आज की लड़की, अपने फैसले लेने में सक्षम, अपने हकों के बारे में सचेत। ये सब सोचकर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चला कि बेटियों का हूबहू माँ के जैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो उनसे अच्छी और बहादुर भी हो सकती हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। विदा लेता हूँ आपसे इस शुभकामना के साथ कि आपके जीवन का हर पल खुशियों से भरा रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें।